इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है इन रिएक्शंस के लिए। पहली है अमोनियम सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं विद अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट है NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको हम हीट कर रहे हैं विद अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे पास, इसको हम मान के चलते हैं कि ये N2O3 की तरह है, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी रिड्यूस हो जाएगी N2 में और ये हमारी ऑक्सीडाइज हो जाएगी N2 में और हमारे पास बन जाएगा H2SO4। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो हमारा -3 से ये जा रहा है 0 में, तो इसकी वजह से 2 6 का चेंज है। और यहाँ से ये N2O3 का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितना होता है -6 + 3, तो ये +6 से जा रहा है 0 में, तो ये भी 2 ये भी 2, तो कितने का चेंज है, 3 का कितने का चेंज है, +3 से 0 में, और 2 है हमारे पास तो 6 का चेंज है, तो किसी से मल्टीप्लाई करनी जरूरत है। अब हमें बैलेंस करने हैं H और O। तो यहाँ पे हमारे पास 4 2 8 16 हमारे पास H है, तो यहाँ पे कितने H होंगे, ये 8 होंगे, तो ये 2 है तो हम इसको सिर्फ 2 ही रख सकते हैं, तो इसको 2 रखते हैं। और हम H2O से H2SO4 H2O से हम H बैलेंस करेंगे, तो ये कितने हैं 16, ये कितने हैं हमारे पास 4, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने कम रहेंगे 12, तो 6 H2 ऐड करेंगे। अब ऑक्सीजन देखें तो इस साइड पे 6 है, 6 + 8 कितने हो गए 14, ये कितने हैं हमारे पास 3 और 4 और 2 कितने हो गए, ये 8 और 3 11, ये क्या है हमारे पास 2 NH4 2, ये हमारे पास 4 है, तो ये भी 4 होने चाहिए, 2 होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास ऑलरेडी हमने क्या किया था, ये इसको 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, पर ये ऑलरेडी कितने हमारे पास 2 है क्योंकि N2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगी, इस साइड हो गया हमारे पास 4, तो ये 2 हो गए। और अगर हम अब हम अगर H2SO4 को देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही सल्फेट आयन है, और अगर हम H देखें तो हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो 2 ये हो गए, और कितने चाहिए हमें 6 और चाहिए, तो हमें H2 कितने चाहिए होंगे 3 चाहिए होंगे। अब ऑक्सीजन देखें तो 3 4 7, और यहाँ कितने 3 4 7, तो ये हो गई बैलेंस्ड रिएक्शन। दूसरी है हमारे पास एक्वस अमोनिया इज एडेड टू अ ड्रॉप वाइज सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो एक्वस अमोनिया हमारी NH4OH के फॉर्म में होती है, इसको हमने ड्रॉप वाइज कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, तो पहले क्या होगा, हमारे पास COOH होल ट्वाइस बनेगा, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में हो रही होगी हमारे पास, और NH4 होल ट्वाइस SO4 बनेगा। अब क्या होगा, जो NHCOOH होल ट्वाइस बन गया हमारे पास, और जो NH4 होल ट्वाइस SO4 है, अब क्या होगा, इस पे अमोनियम आयन का क्या इफेक्ट होगा, हमारे पास आएगा Cu का एक कॉम्प्लेक्स जिसमें NH3 एक्ट करेगा एज लिगेंड और बनेगा CuNH3 होल 4 जो कि डीप कलर का होता है, 2+ होगा, तो SO4 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो कितने लगे हमारे पास, ये 4, तो 2 ये और 2 हमारे पास ये लग जाएंगे, और क्या बन जाएगा +2 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से, इसके 2 OH, इसके 4 OH माइनस आएंगे और इससे 4 H+ आएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे 4 H2O। तो ये हो जाएगी रिएक्शन बी पार्ट की। So hello my dear student, welcome to the Doubtners. Okay, so here question is write the resonance structure of nitrous oxide. Okay, so see the resonating structure of nitrous oxide. So my dear, first of all we know the structure of nitrous oxide, that is N2O. Okay, so in N2O there is nitrogen and oxygen. Okay, so that nitrogen N2O there is 5 electrons, so it will form a triple bond, 3 electron here, so 3 electron here, so it will form a triple bond. Okay, and so one lone pair is present here. Okay, so it has also a one lone pair, so there is oxygen, this I have a 6 electrons, so it transfer 2 electron and it will form a bond. So structure of N2O is that, like that. Okay, so in this way, so when you draw the resonating structure of this, okay, so you will say that while drawing the resonating structure, you say that this one will transfer the electron, so it will get the positive, and this one will get the negative. So there is a, you can write down, so N, okay, so this one is a triple bond N,
there is a positive, okay, and this oxygen that will get the negative, means 2 electron that will be added. So here is the 1 2 3 4 6 7 8 electron, okay. So this will complete the octaded complete. So 2 4 6 or 8, this octaded also completed, octaded also complete. So all the nitrogen octaded complete. So in similar way, one more resonating structure that is here. So what will happen? So here nitrogen, oxygen and nitrogen, so this bond will transfer here. So here this will transfer here, so here this will become the 2. So 2 bond will be there, and there will be two lone pair. And so in similar way there is one minus, okay, because it takes one electron and it will form a double bond is also here. So here is 2 is there and 2 is added, 4 electron is there, and there is partial, there is positive side, okay. So see, all the equation is balanced. 2 4 6 8 electron is there. So 2 4 6 8 electron is there. Here is also 2 4 6 8 electron is there. So in this way you can draw the resonating structure in which here octet is also complete, okay. So in this one is the resonating structure of nitrous oxide, okay. So in this way you can explain. Thank you. Hello everyone, this is our question. Let me explain it to you. Complete and balance the following reactions. Okay, so the first one that is provided to us is nitric acid reacting with hydrochloric acid to give us NO plus chlorine gas. Along with that, we also get hydrogen. Okay, so if we pay attention, nitrogen from +5 oxidation state is converted into nitrogen to +2. That means reduction has taken place. And in the case of HCl, we are having here chloride -1 to chlorine 0. Oxidation has taken place. And for the balanced chemical equation, we would be requiring these coefficients here. Right? So this is the balanced chemical reaction. The second one that is given to us is cerium 3+ is reacting with S2O8 2 negative and leading to the formation of sulfate plus cerium in 4+ oxidation state. Okay, so what is happening over here? We can see cerium from +3 to +4 oxidation is happening here. And for the sulfur, we can see here what has reduction taken place. So 2 cerium 3+, then we are having here 2 sulfate and 2 cerium 4+. The third reaction that is provided here is chlorine reacted with hydroxide ion to give us chloride ion plus Cl2 negative plus water. Right, so we have 2 OH ions over here, and if we pay attention, chlorine from 0 is going to -1 +1, sort of disproportionation happening. So these are the 3 complete balanced reactions. Thank you. इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि जो H3PO4 है वो ट्राई बेसिक है वाइल H3PO3 डाई बेसिक है. ऐसा क्यों? तो पहले हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH. 3 OH बॉन्ड, एक P डबल O बॉन्ड. एंड H3PO3 का कैसा होगा? P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड H. अब जो ये ऑक्सी एसिड्स होते हैं इनका जो बेसिसिटी होती है वो डिपेंड करती है कितने POH बॉन्ड्स प्रेजेंट है. ठीक है, POH बॉन्ड्स. अब ये POH बॉन्ड्स पे क्यों डिपेंड करती है, pH बॉन्ड्स पे क्यों नहीं? ऐसा इसीलिए बिकॉज जो ये pH बॉन्ड होता है ये नॉन पोलर होता है एंड ये एक्वस सोल्यूशन में H+ नहीं देता है, वेर एज जो ये OH के साथ वाला हाइड्रोजन है ये एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइज हो जाएगा और H पॉजिटिव हमें मिल जाएगा. तो POH बॉन्ड्स ही डिसाइड करते हैं बेसिसिटी. ब्रैकेट में लिखते हैं रीजन, बिकॉज दे कैन बी आयोनाइज्ड.
ठीक है, तो इसमें कितने OH बॉन्ड्स हैं? POH 1 2 3, इसीलिए ये ट्राई बेसिक है, और इसमें 2 है तो इसीलिए ये डाई बेसिक है। क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। पहला है फॉस्फोरस एसिड H3PO3 और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो दोनों हमारे पास क्या है, ऑक्साई एसिड्स हैं फॉस्फोरस के। और ऑक्साई एसिड्स में क्या होता है, हमारे पास एटलीस्ट एक P डबल बॉन्ड की यूनिट होती है, एक POH की यूनिट्स होती है और बाकी PH यूनिट्स होती हैं और लिंकेजेस होती हैं। तो H3PO3 में हमने एक P डबल बॉन्ड बना लिया, तो 2 ऑक्सीजन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे, तो ये 2 OH बना लेंगे और एक हाइड्रोजन हमारा डायरेक्ट अटैच होगा H से। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर H3PO3 का। दूसरा है हमारे पास H4P2O7, तो इसमें P डबल बॉन्डों की 2 यूनिट्स हम बना लेंगे। अब हमारे पास बचेगा 5 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन, तो हमारे पास 4 OH की यूनिट्स आएंगी। ये हो गई 4 OH की यूनिट्स। अब बची जो ऑक्सीजन है वो क्या बना लेगी, हमारा P और P के बीच में ऑक्साइड लिंकेज। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। H4P2O7 का वेरिफिकेशन के लिए हम देख सकते हैं कि जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होनी चाहिए। तो +1 इसकी वजह से, +2 इसकी वजह से, +1 यहाँ से, +1 यहाँ से, तो कितने हो गए +5। तो पॉसिबल है, तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। सिमिलरली इसमें भी +5 हो गई, तो ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। सो गाइस, हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है सल्फर melts at a mobile liquid 190 degree but become viscous above 160 degree. It is due to. ओके गाइस, तो देखते हैं गाइस इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या रीजन होता है। तो गाइस सॉलिड सल्फर जो होता है, मेरे पास सॉलिड सल्फर होता है वो होता है S8 रिंग्स की फॉर्म में, S8, ठीक है ना गाइस, S8 रिंग्स होती हैं वो। और ये रिंग्स S8 रिंग्स जो होती हैं वो मेल्ट होती है, melts at 115 degree centigrade to a liquid which is yellow in color, ठीक है ना गाइस, येलो लिक्विड, बट अभी भी ये S8 रिंग्स ही हैं, ठीक है गाइस। नाउ temperature increases and it become more viscous. Okay guys, it become more viscous as the rings open up and join the longer chain, और इसी वजह से विस्कोसिटी increases। अब देख लेते हैं ऑप्शन। मोल्टन सल्फर एग्जिस्ट एज, नहीं। पुक्कर्ड रिंग्स आर क्लीव्ड above, no। ओपन चेंज टुगेदर फॉर्मिंग विस्कस, यस, दिस इज माय आंसर, सी। ओके गाइस, थैंक यू। क्वेश्चन में हमें रीजन दे रहे हैं इन दोनों सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। पहला है हमारे पास कंसेंट्रेटेड HNO3 टर्न्स येलो इन सनलाइट। तो कंसेंट्रेटेड HNO3 येलो क्यों होता है सनलाइट में? सनलाइट में जो HNO3 होता है वो सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, येलो, ठीक है। तो NO3 माइनस रिड्यूस हो गया NO2 में, और O माइनस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा O2 में, और एक बन गया हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल। तो ये हो गई हमारे पास रिएक्शन बैलेंस, ये हो जाएंगे 2, ये हमारे पास कितनी बन जाएगी N 4, ये हो गए 3 और 1 4, तो ये कितने हो जाएंगे 2, ये हो गई हमारे पास रिएक्शन बैलेंस। सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर जो है वो अपनी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी लूज कर देता है जब इसको हम थोड़े टाइम तक
ओपन में रख देते हैं तो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास CaOCl2 होता है, तो लॉन्ग टाइम तक जब हम इसे एक्सपोज करते हैं तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर में से, क्या बना लेता है, Ca हाइड्रोलिसिस कर लेता है, CaOH होल ट्वाइस बना लेता है, जो Cl2 है वो हमारी रिलीज हो जाती है। तो Cl2 की वजह से हमारा ब्लीचिंग एक्शन होता है, तो ये रिलीज हो गई तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसको अगर हम बैलेंस करें तो हमारे पास 2H 2H, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है।